विष्णु प्रभाकर। सभी को हाँ नमस्कार मेरा। विष्णु भाई, ये बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, सनातनी भाई, बहुत अच्छे भाई। विष्णु भाई वेलकम। मेरा 2 क्वेश्चन था मुफ्ती साहब आपसे। जी। एक क्वेश्चन तो मैं किसी और के बिहाफ से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरी जानकारी, मेरी मामूलात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था आपसे। मेरे बगल में मेरी शायद आपसे बात हो चुकी है इससे पहले। जी, इससे पहले एक बार हमारी आपसे बात हो चुकी है। हाँ। मेरे पड़ोस में 2 दिन पहले का एक वाकया है। आप ही की बिरादरी की एक महिला हैं, तो वो उनकी निकाह हुई थी आज से करीब 7-8 साल पहले। तो वो किसी कारण से वो जो है अपने हस्बैंड से मतलब जो क्या बोलते हैं, डाइवोर्स को क्या बोलते हैं? तलाक। नहीं, वो महिलाएं जो लेती हैं क्या बोलते हैं उनको? खुला। खुला। वो खुला लेना चाह रही थी। तो उस समय जो हक़ मेहर की रकम तय थी, वो लगभग 1 लाख रुपए तय थी। ठीक। और अभी वो जो है इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। और करीब 4-5 साल से उनका आना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक। तो उन्होंने फ़ोन पे जो है वो कहा कि ठीक है, आप नहीं आना चाहते हैं और मतलब वो तो आप मुझे खुला दे दीजिए। तो उनकी वहाँ से डिमांड आई है कि 1 लाख रुपए जो हक़ मेहर की रकम थी, उसका 4 गुना आप मुझे दें, तो मैं आपको जो है खुला दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको तलाक नहीं दूँगा। तो जहाँ तक मेरी मालूमात थी कि इस्लाम में ये शायद हुकूक हैं औरतों के कि वो जब चाहे वो खुला ले सकती हैं, अगर कोई इस तरह की हो तो। तो एक्चुअल में क्या कंडीशन होती है मुफ्ती साहब, मुझे थोड़ा-सा बता दें, क्योंकि देखें, मुझे सेपरेशन के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है तलाक का, जो कि हस्बैंड कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा तरीका है खुला का। खुला में दोनों तरफ, दोनों पार्टी की रजामंदी, कंसेंट जरूरी होता है। यानी अगर हस्बैंड ये कहता है कि हाँ मैं खुला दूंगा और वाइफ मांगती है, तो तभी खुला होगा। अगर हस्बैंड किसी भी वजह से इनकार कर दे तो खुला नहीं हो सकता। तीसरी जो चीज है वो है फस्ख। इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज। ये जो नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है, ये एक समझ लें कि स्कॉलर्स हो या जो कम्युनिटी के बड़े हों, उनकी काउंसिल के सामने ये नलिफिकेशन ऑफ मैरिज होता है। मिसाल के तौर पर अगर इन खातून के जो शौहर हैं, जो 5-6 साल से नहीं आए हैं और उन्होंने इस खातून की हुकूक की खिलाफ वर्जी की हुई है, उसके हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो उस काउंसिल के पास जा सकती हैं। और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में तकरीबन हर शहर के अंदर इस तरह की काउंसिल्स बनी हुई हैं। वहां जाएं, अपना केस रखें और ये कहें कि भाई मेरा शौहर जो है मेरे हुकूक इतने साल से अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर तैयार नहीं होता है हुकूक अदा करने पर, तो वो जो काउंसिल है वो इस मैरिज को नलिफाई कर देगी और औरत आजाद है, फिर कहीं और इद्दत के बाद निकाह करे। ठीक हो गया विष्णु भाई, मेरा भी एक सवाल है, इससे बड़ा क्या आप आगे बढ़े। विष्णु भाई, मुझे भी एक मेरा दोस्त है, विष्णु भाई, एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, मैं आप आए हैं तो मैं चाहता हूँ, आप ज्ञानी हैं तो मैं आपसे सवाल। मेरा एक दोस्त है मिडिल ईस्ट के अंदर, हिंदू है, वो जात से ब्राह्मण है और हिंदू है। वो बड़ा कट्टर सनातनी भाई है, हमारा मंदिर भी जाता है और शास्त्रों का फॉलो भी करता है। तो इंडिया की एक उसकी वाइफ से भी जारी बात है, वो केस आया सामने। तो उसकी वाइफ जो है वो बड़ी परेशान थी कि ये 5-6 साल हो गए हैं, इंडिया नहीं आ रहे और जो है ना, मैं फंस गई हूँ, अकेली हूँ, मुश्किल पड़ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उनकी जो भाभी थी, ऑब्वियसली वो हिंदू जो भाई हैं उनकी वाइफ थी, तो मैंने उनको कहा आप डिवोर्स ले लें। विष्णु भाई वो सुन लेना जरा, आपका भी केस था, मेरा भी केस आ गया ना जी। तो मैंने कहा आप डिवोर्स ले लें। तो वो आगे से बोली कि ये सनातनी कहता है जी हमारे धर्म के अंदर तो डिवोर्स की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मैंने कहा कि जी वो प्रॉपर्टी का मामला, तो कहते हैं मनुस्मृति में लिखा है प्रॉपर्टी वॉपर्टी भी कोई नहीं है औरत की, उसको चाहिए कि जब तक जीवित रहे बाप के अंडर रहे, और बाप मर जाए तो पति के अंडर आ जाए, पति मर जाए तो बेटे के अंडर आ जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हूं, मैं चाहता हूं ये मसला भी आपसे हल करवाया जाए। इस बारे में क्या कहते हैं आप जी? हिंदू मैरिज एक्ट 1956 कहता है। नहीं, सनातन धर्म ना जी, सनातन धर्म। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर ले लें प्लीज। नहीं, मैं सनातन धर्म से उत्तर चाहता हूं, आप नया उत्तर ना दीजिए। आपके प्रश्न के, आप देखिए, जो प्रश्नकर्ता होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो वास्तव में जानकारी चाहते हैं, नहीं, मैं सनातन से जानकारी चाहता हूँ। मैं मुफ्ती साहब से वो था, प्लीज आप मेरा क्वेश्चन नहीं, मुझसे बात कोई करता क्यों नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही भाई। मेरा और वो आपका केस था, मेरा भी तो सवाल था ना जी। सर आप सीधे बाइक, हिंदुस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम चलता है सर, आप किसी भी कोर्ट में जाएं आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नहीं, वो कहता है मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं शास्त्रों को मानता हूँ, मनुस्मृति में कोई भी नहीं है, ना वेदों में अधिकार दिया है।
ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के ऊपर क्या बोलते हैं ये भारतीय विवाह अधिनियम 1956 चलता है। तो चले आप ये मान रहे हैं प्रभाकर जी, आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने सनातन धर्म को बिल्कुल लगता है, कोई मसला ही नहीं है। आपने ये मान लिया कि सनातन धर्म में रिफॉर्म हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए? मुफ्ती साहब क्वेश्चन आमिर भाई ने कहां से कहां लेके गए वो नहीं मैंने चलिए मैं तो बहुत दूर नहीं लेकर गया, मैं तो आप ही की बात पर थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं ना कि हिंदू मैरिज एक्ट ने सनातन धर्म में रिफॉर्म कर दिया, ये बात सही है ना? मैं वो जो क्वेश्चन बीच में छूट गया था मैं उसको पूरा कर लूं। इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे आप? चले ठीक है, दूंगा अभी दूंगा सर, अभी दूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन इसके जवाब मैं नहीं देना चाहूँ सर। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा वो महिला अगर आपसे ताल्लुक करना चाहे, एक मिनट विष्णु भाई, कैसर भाई बात करना चाह रहे हैं, कैसर भाई बात करना चाह रहे हैं। विष्णु भाई मेरी बात मुफ्ती साहब से हो रही थी। मुफ्ती साहब अगर देखें विष्णु भाई कैसर भाई हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, तो बल्कि समझ लीजिए कि ये स्ट्रीम उन्हीं की है, तो वो वैसे भी बहुत कम बोल रहे हैं, तो प्लीज उनको बोलने दीजिए। जी कैसर भाई, सर मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाए। अगर वो महिला, मैं अभी आपका क्वेश्चन लूंगा, आपसे ही बात होगी। उनको डर ये है कि ये प्रश्न भी मेरे से आ जाना है। जी कैसर भाई आप बोलें। जी मैं विष्णु साहब ये टॉपिक चूंकि खुला है तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ आपसे कि कल कोई मुझसे भी तो बात पूछ सकता है ना, ये कि आपने कौन सा एक्ट बताया है इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट है सर। हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप डाइवोर्स ले सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी लॉयर को हायर करिए और किसी भी वजह से अगर हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिंपल। तो हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए क्यों डिवोर्स लेना जरूरी है? सर इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। वो तो हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो भी आप कानून बनाएंगे वो बन जाएगा, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू तो नहीं है ना, वो तो सेकुलर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दो हिंदू हैं, एक मर्द है औरत है, उनकी अगर डिवोर्स उनको चाहिए तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए जाएंगे। ये क्यों है? हिंदू मैरिज एक्ट को इन्वोक करना क्यों जरूरी है? सिंपल सी चीज है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है रूल है तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सड़क पर चलें तो रूल आप जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें सही हो गया। मैं बस एक आखिरी सवाल से कि अगर कोई हिंदू इस एक्ट को यूज ना करना चाहे तो फिर भी वो डिवोर्स कर सकता है या वो नहीं? हमारे यहाँ औरत ले सकती है? हमारे हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं यही जानना चाह रहा था। कोई कॉन्सेप्ट नहीं सर, हमारे यहाँ जन्म रिश्ता है। यानी इसका मतलब है, यानी वो ठीक है, यानी इसका मतलब है मैं उस लेडी को कह देता हूँ कि आप सोग मनाइए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं यही कह दूंगा। विष्णु भाई थैंक यू। जी नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, वो जरूरी है ना। इसलिए विष्णु भाई के देखे ना, एक चीज होती है जिसे कहा जाता है लीगल जुरिस्डिक्शन, कि जो हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, माफी चाहूंगा, वो एप्लीकेबल होगा इंडिया की मेन लैंड पे, वो किसी और मुल्क पे नहीं होगा। तो उसमें अगर आपने डिवोर्स वगैरह करनी है तो जरूरी है ना कि दोनों उस मुल्क में हों। अब एक पार्टी चली जाती है अमेरिका में, कहीं और चली जाती है इधर उधर, तो वो वहां से तो नहीं कह सकते कि आपने तलाक जरूर भेजनी है। तो उसके लिए तो आपको फिर नोटिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जो मुफ्ती साहब ने आगे आपको जवाब दिया है। तो इसलिए अगर आपकी नेशनलिटी हिंदू जी, है, आप ये कह रहे थे कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपको तलाक चाहिए फौरन मिल जाएगी। केरला हाई कोर्ट डिनाइज डिवोर्स टू कपल, सेज यूज एंड थ्रो कल्चर इन्फ्लुएंसिंग मैरिज। तो जी तलाक चाहिए थी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं मिली। क्या कहिएगा? अगर वो हाई कोर्ट के थ्रू जाए, अगर हाई कोर्ट के नहीं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाए, आपको पता है कि अगर इस तरह आप जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट कितने साल लगते हैं और कितना खर्चा आता है? उतनी देर में वैसे ही बेवा हो जाएगी भाई। विष्णु भाई क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक अच्छा लीगल अगर आप हायर कर लें वकील, तो आपकी ये चीजें साल 2 साल फीस आप पे करेंगे विष्णु भाई, फीस आप पे करेंगे। ओ भाई गरीब लोग हैं यार यहाँ। आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कास्ट उनका डिवोर्स करवा दूंगा। मेरे पास लायर है। मैं वो जो दुबई वाली फैमिली आपके पास भेजता हूँ ताकि वो आपके साथ सीधे हों। आपको पता है वो कितनी, आप विष्णु भाई आपको पता है वो कितनी समस्या में है? 5 साल से उसका पति उससे दूर है विष्णु भाई। अब न्योक प्रथाना निकाल लीजिएगा। नंबर दे रहा हूँ आमिर भाई, मैं इस समय प्रयाग में हूँ, इलाहाबाद में। यहाँ पे हाई कोर्ट है। आप मेरा नंबर नोट करिए, अंदर रिकॉर्ड बोल रहा हूँ 7007920430। काइंडली आप मुझे उनके पास भेजिए, मैं उनकी पूरी लीगल मदद करूंगा। ठीक है, डिवोर्स का केस आप बहुत जल्दी पकड़ लिए हैं। ठीक है जी, मुझे भेजें आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वास्तव में उनके साथ कुछ जाती हो रही तो आप भेजें। मेरा नंबर है 7007920430। ठीक है, बिल्कुल भेजे, मैं पूरी मदद करूंगा और उम्मीद है कि वो बिल्कुल इससे निकल जाएगा। ठीक है। तो विष्णु भाई अगर उन्होंने मनुस्मृति का श्लोक दिखा दिया तो उसका क्या करेंगे, या वेदों से दिखा दिया कि जन्म जन्म से? आप बताएं मनुस्मृति का श्लोक क्या कहता है? आमिर भाई आप बार-बार चर्चा को कहां से कहां लेके जाते हैं? नहीं, ओहो, सनातन धर्म के शास्त्र है ना, अध्याय 4 के अंदर भाई लिखे हुए हैं अधिकार औरत के। सर बताएं तो सही, मनुस्मृति को आप कोट तो करें।
तो मैं कोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि औरत को ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, जीवित रहे जब तक वहां। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि डिवोर्स नहीं ले सकती। मेरे स्क्रीन पे कोट करें सर, अगर मनुस्मृति का रेफरेंस दे रहे हैं मैं इस वक्त विष्णु जी फोन से हूँ इस वक्त, बस ये क्षमा चाहता हूँ, वरना मैं जरूर कोट कर देता। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग हैं, आप मनुस्मृति का चीज रेफरेंस कोट करें सर, जेन्युइन रेफरेंस कोट करें। एक मिनट, मैं आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे फिर लैपटॉप से आने दीजिएगा, मैं फिर कोट कर देता हूँ। शौक से आप आए, अगर आप नहीं, रुक जाइए मनु, देखें, रुक जाइए 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? मुफ्ती साहब से था, आप जबरदस्ती बीच में पढ़े। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? 2 क्वेश्चन लेके आया था। 1 मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है? विष्णु जी आपके अहंकार का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो बड़े ठंडे थे विष्णु जी, क्या हुआ? कोई डिवोर्स का केस आपके साथ तो नहीं हुआ कहीं? जी, मुफ्ती साहब की बात सुन ले, मुफ्ती साहब की बात देखें, ये खामखई आ गया यार। ये इसमें जो है, देखें, आपको ये तो दिख ही रहा होगा, नो डिवोर्स अंडर आर्टिकल 142 इफ वन साइड अनविलिंग, सुप्रीम कोर्ट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, तो भैया बंदा सुप्रीम कोर्ट चला गया, एक साइड अनविलिंग है, ठीक है, और दूसरी साइड विलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिवोर्स नहीं होगी। अब बताइए बंदा जाए तो कहां जाए? जी विष्णु भाई, सर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे, उसका ऑर्डर नंबर तो दे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं बोलता है, केस टू केस मैटर डिफर होते हैं। मतलब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तो अगर यही बात है कि केस टू केस डिफर होता है, और मुझे लग रहा है कि आप लॉयर हैं, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ना दें। आप ये कहें भाई केस टू केस डिफर होता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उसको तलाक मिल जाए और हो सकता है ना मिले। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का एब्सोल्यूट रेफरेंस ना दें एज ए लॉयर। ये आपकी, अगर आप लॉयर हैं तो फिर आप गलत कह रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैंने ऑन द रिकॉर्ड अपना नंबर दिया है, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ। विष्णु साहब, आपका अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरह से दिक्कत में है तो आप मुझे काइंडली भेजें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करूंगा। मैं जिम्मेदार, बड़ा अच्छा करेंगे आप, लेकिन ये जरा कोर्ट की, अगर मैं कोई बात कहता तो मैं जेन्युइन तरीके से कहता हूँ। विष्णु साहब, वो आप जरूर मदद कीजिएगा, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जरूरी है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस नहीं है? देखिए, हमारे जबरदस्त कैसर साहब, एक बात मैं बता दूं, अभी ये स्ट्रीम क्वेश्चन आंसरिंग की थी, तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके आया था। पहले क्वेश्चन का आंसर मुफ्ती साहब ने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन करके मैं बड़े आपने केस टू केस वाली बात कही है, तो वो लीगली गलत बात आप कह रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो केस टू केस बेसिस पे चलता है। नुआंसेस हर जगह पे होती हैं, लेकिन वंस अ डिसीजन इज मेड तो वो आपके नेशनल लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। वो लॉ होता है। ऐसा तो कहना कि केस टू केस बेसिस पे वो नहीं, देखिए सिंपल चीज है। अगर देखिए कैसर साहब, एक बात मैं बता दूं, अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप बिल्डअप होती है तो उसकी कोई जेन्युइन रीजन होती है। अगर 2 लोग अलहदा होते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई जेन्युइन वजह होती है। तो सबसे पहले चीज तो जरूरी है कि अगर 2 व्यक्ति आपस में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो साथ नहीं रह सकते, तो उसकी वजह क्या है? उनके घर के, उनके परिवार के, उनके जो कुल की जो परंपरा है, बड़े बूढ़े लोग मिलकर, वो तो आमिर भाई ने बता दिया ना कि क्या वजह है, और वो दूर करने उस चीज को बात समझे। कोर्ट में भी सर प्रोसीजिंग ये होती है कि लीगल कोई चीज होने से पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है। कोर्ट इस टाइप का मौका देती है कि दोनों लोग के बीच में काउंसलिंग हो और किसी ऑनरेबल पर्सन के बीच में काउंसलिंग हो, कोशिश हो कि वो जो मैरिज है वो आगे कंटिन्यू करे। अगर स्थितियां इस तरह की होती हैं, ये सारी की सारी बातें वो अलग हो सके। हजरत मेरी बात सुनिए, आपकी सारी की सारी बातें ठीक हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारा मैकेनिज्म इसलिए यूज करना पड़ता है कि आपके धर्म में ऐसा कोई राइट है नहीं, इसलिए आपको ये रास्ते निकालने पड़ते हैं। पॉइंट ये है, उसको आप समझने की कोशिश करें। आप जितना बताएंगे ना मैकेनिज्म क्या है, वो अपने ही खिलाफ आप केस कर रहे हैं। नहीं, गोया आप कहना क्या चाहते हैं? आपको अगर आप इस पे बात ही करना चाहते हैं तो चलिए 5 मिनट बात ही कर लेते हैं। हिंदुइज्म में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम से बिल्कुल डिफर है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जी जी, यही कह रहे हैं। हिंदुइज्म में तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। है ही नहीं है ना जी। 1 to 1 बंदा बात कर ले, कोई एक व्यक्ति बात कर ले।